अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कफ्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम व्यूवर्स को हमेशा हंसता बसता आबाद खुशहाल सेहतमंद तंदुरुस्त रखें। आमीन सुमा आमीन। हो सके तो मुझे भी आप अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज की वीडियो एक शानदार दावत की है जिसमें कि मज़े मज़े के खाने हैं और उनकी रेसिपीज़ हैं और बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और दावत की वीडियो देखने के बाद 110% आपके मुंह में पानी आने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा, ये जो दावत होती है ना, इसका मकसद होता है मिलकर बैठना, हंसी मजाक करना, गपशप करना, अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करना। तो उसको हम बहाना दे देते हैं दावत का। आजकल चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर कोई बात कर रहा होता है कि जिन लोगों में आपको बैठना अच्छा नहीं लगता या आपको इम्पोर्टेंस फील नहीं होती, आप उनमें ना बैठें। और इसी तरह से आप दावत भी उन्हीं लोगों की करें जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हों, जिनको आप इनवाइट करें, रिस्पेक्ट दें और वो उस रिस्पेक्ट को ओन करें और वो आपके साथ बैठकर इंतहाई कंफर्टेबल फील करें और आपकी की जाने वाली दावत को एंजॉय कर सकें और आपको दुआएं दें। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जब हम किसी को अपने घर पर इनवाइट कर लेते हैं तो वो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, प्रोटोकॉल दें, उसको हम रियली फ़ील कराएं कि वाकई आपके आने की हमें बहुत ज़्यादा खुशी। और अब तो एक ये भी ट्रेंड बन चुका है कि मोस्टली लोग अगर किसी से मिलना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि चलें जी हम किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं, बाहर कहीं मिल लेते हैं ताकि हमें काम ना करना पड़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा गपशप लगाएं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब हम अपने हाथों से बनाकर किसी को खिलाते हैं तो उसकी खुशी और उसके अंदर जो हमारी मोहब्बत होती है ना, वो शामिल होती है। तो उस मोहब्बत को तो हमें कायम रखना चाहिए। तो चलें जी हम आ जाते हैं रेसिपीज़ की तरफ। अभी सबसे पहले आपने देखा कि मैंने चावल भिगो कर रखे हैं और अब मैंने फ्रिज में से निकाल कर रखा है गोश्त और चिकन। तो चावलों को अच्छी तरह से आपने 2-3 दफ़ा धोकर और उनको भिगो कर रख देना है। अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं चावल ज़्यादा देर के लिए भिगोती हूँ। सबसे पहले चावल ही भिगो देती हूँ क्योंकि जब उन्हें हम बॉईल करें या हम उनका पुलाव भी बनाएं तो उनमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता और वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते कुकिंग में, जल्दी कुक भी हो जाते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे बास्केट में से मैंने लोबिया निकाला। चूँकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो जब ग्रोसरी संभालने का टाइम था तो बच्चों ने जार्स के अंदर नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चे हैं तो अपनी हिम्मत से बढ़कर ही काम कर रहे थे। तो इसलिए फिर मैं उनको ये बता देती थी क्लिप लगा के आप रख दें और मैं बाद में कर लूँगी। तो मैंने लोबिया भिगो कर रखा है और आप देखेंगे लोबिया के साथ में क्या बनाऊंगी। आपको इंशाल्लाह ताला हर एक रेसिपी बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगी। सिंपल भी हैं, डिलिशियस भी हैं और लेविश भी हैं। वीकेंड से हमारी टेबल इन खानों के साथ सज जाती है और ये खाने खाकर हमें मज़ा भी बहुत आता है। अब मैंने प्रेशर कुकर निकाला है चूँकि गोश्त मुझे बॉईल करना है। तो गोश्त के साथ मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। आज का जितना भी खाना है ना, मैं जब भी हमेशा दावत करती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा मेरे जो गेस्ट आ रहे हैं उनको ये अच्छा लगेगा, उनको ये अच्छा लगेगा, उनको ये अच्छा लगेगा। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, इस बार जो मैंने दावत की है ना, उसमें मेरा अपना जो दिल चाह रहा था ना खाने को, मैंने वो चीज़ें बनाई और मुझे 100% यकीन भी था कि ये मेरे गेस्ट को भी पसंद आएगा। लेकिन इनका मेरा अपना खाने को बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा कि आलू गोश्त बनाती हूँ। आप आलू गोश्त की जगह चने की दाल गोश्त भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिलिशियस होता है। दावत में टेबल पे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, गोश्त के अंदर मैंने पानी भी डाल दिया, 1 चम्मच नमक भी डाल दिया और अब मैं गोश्त के अंदर डालूँगी लहसुन और अदरक। मैं हमेशा गोश्त को बॉईल करते हुए लहसुन अदरक ज़रूर डालती हूँ। वैसे तो जो मेरा ग्रेवी मसाला होता है या जो हमारा खाने का मसाला होता है ना, उसके अंदर भी मैं लहसुन अदरक डालती हूँ, लेकिन बॉईल करते हुए भी मैं डालती हूँ ताकि यखनी के अंदर भी लहसुन अदरक का टेस्ट भी आ जाए और सेकंड
यखनी यखनी जो होती है ना, उसके अंदर जो गोश्त की स्मेल होती है वो भी चली जाती है। और अब यहाँ पे लहसुन अदरक मैंने छील लिया है पूरी, काफ़ी सारे मैंने लहसुन के क्लोव्स डाले और बड़ा सा टुकड़ा अदरक का मैंने काट के कुकर में डाला। अच्छा, लहसुन और अदरक जब मैं छील लेती हूँ ना, तो उसको पहले मैं वॉश करती हूँ और फिर खाने के अंदर ऐड करती हूँ। तो जो लहसुन और अदरक है ना, इसके बारे में कहते हैं कि हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमें अदरक अपनी चाय में भी डालनी चाहिए, अदरक का हमें कावा पीना चाहिए, खाली स्टमक हमें लहसुन के क्लोव खाने चाहिए। वो भी बहुत हेल्दी भी रहता है, हमारा मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखता है और हमारा वेट लॉस में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद देता है। इसलिए खानों में तो मैं लहसुन अदरक डालती हूँ और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। इसके बगैर तो खाना मज़ेदार ही नहीं होता। अच्छा, अब चूँकि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं झुक कर बर्तन वगैरह नहीं निकालती हूँ, क्योंकि जो मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने झुक झुक के काम किया था और मेरी दोबारा तबीयत ख़राब हो गई थी। अब मैं छोटी चेयर रखती हूँ, उस पर बैठ कर इत्मीनान के साथ सारे बर्तन निकालती हूँ। तो जो बर्तन मुझे चाहिए थे, जो यूज़ करने थे, वो सब मैंने निकाल कर एक ही बार रख लिए। और अब मैं रख रही हूँ कढ़ाई में बनाऊँगी मैं पुलाव। अच्छा, आज ना मैंने रात के टाइम ही ना दावत के लिए कुछ काम करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि आप सबको पता है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं उस तरह से फास्ट काम नहीं कर पाती हूँ, स्लो काम करती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आधे काम मैं रात में कर लूँ और आधे काम अगले दिन मैं सुबह को उठ कर करूँगी। तो मैंने एक रात और एक पूरा दिन लगाया है इस दावत के काम करने में। वैसे तो शायद इतना ज़्यादा भी टाइम ना लगता, क्योंकि मुझे फिल्मिंग करनी थी, शूट करना था, वीडियो बनानी थी, कैमरा को बार बार सेट करके रखना था हर एंगल के साथ, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अच्छा, पुलाव बनाने के लिए मैंने बड़ी सी प्याज को कट करके ऑयल में डाल दिया है और अब पुलाव के लिए भी मैं लहसुन अदरक फ्रेशली मैंने छीला है, उसको मैं पीसूँगी कुंडी के अंदर और वो मैं ऐड करूँगी अपने पुलाव के अंदर। अच्छा, दिस टाइम पुलाव की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस पुलाव बना था। जो मैं पुलाव बना रही हूँ वो है चिकन का पुलाव। अब मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम मल्टीपल डिशेस बना रहे होते हैं ना दावत के लिए, तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर एक फैमिली आपके घर पे इनवाइटेड है ना और आपने वैरायटी ऑफ फूड रखी है, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में उस फूड को बनाएं। एक तो वो ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि जब ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो वो खाया कम जाता है। हर किसी की कोशिश होती है कि जितने भी आइटम्स ऑफ फूड है ना वो टेस्ट करें, खाएं, तो टेस्ट करने में ही हमारा पेट फुल हो जाता है, भर जाता है। अच्छा, हर कोई मुझसे पूछता है कि आप गोश्त को निकालती हैं फ्रीज़र में से तो वॉश नहीं करती। मैं फ्रीज़र में रखने से पहले भी वॉश करती हूँ, जब मैं फ्रीज़र से निकालती हूँ तभी मैं उसको रिंस कर लेती हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बग़ैर वॉश किए हुए हम गोश्त को या चिकन को फ्रीज़ करते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो भी जितना भी गंद है, लिटर है, उसको मैं डस्टबिन में डाल रही हूँ। इस तरह से हमारा किचन नीट एंड क्लीन रहता है और हम जब काम कर रहे होते हैं ना तो हमें बर्डनाइज भी नहीं लगता। और जैसे जैसे जो छोटा बर्तन होता है गंदा, उसको भी वॉश कर देते हैं। अच्छा, मैं पुलाव के अंदर डालूंगी यखनी, जो कि मैंने ऑलरेडी फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखी थी। मोस्टली ऐसा होता है कि गोश्त हम बॉईल कर लेते हैं तो उसकी यखनी बच जाती है, तो उसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जब भी कभी मैं पुलाव बनाती हूँ ना तो उस यखनी को हम पुलाव में ऐड करते हैं, तो वो पुलाव बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनता है। यखनी पुलाव होता है, शानदार पुलाव बनता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी किचन की लुक दिखाई है कि कितना टाइडीली किचन पड़ा हुआ है और सारी चीज़ें कितने डिसिप्लिन से मैंने रखी हुई हैं। और जैसे जैसे जो चीज़ यूज़ होती चली जाएगी और जो जहाँ की का बर्तन होगा वो वहाँ पे वापस चला जाएगा। प्रेशर कुकर भी चल पड़ा है, हमारा गोश्त भी गल रहा है। अच्छा, अब मैं ऐड करूँगी प्याज को ना, पहले ब्राउन करना है। ये देखिए, इस हद तक ब्राउन करना है, काला नहीं करना। फिर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड करना है और अब इसको थोड़ा सा हम स्टर करेंगे तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। और चिकन भी जितनी देर के
ऑयल के अंदर स्टर होगा, इतनी देर में ना प्याज का थोड़ा सा कलर और डार्क हो जाएगा। मेरे घर में बच्चों को और मुझे खुद भी थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है पुलाव का। अच्छा, प्रेशर कुकर को अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्टीम जल्दी निकल जाए ना, तो चूल्हे से उठाकर सिंक में रख दिया करें और ऊपर से पानी ओपन कर दिया करें। बहुत जल्दी उसकी जो अंदर स्टीम होता है ना, ब्लॉक, वो निकल जाता है। अच्छा, एक और आइटम है मेरे खानों में जो कि मैंने दावत में बनाया, वो है सीख कबाब। अच्छा, दिस टाइम ना मैंने सीख कबाब बाज़ार के यूज़ किए क्योंकि मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो मैंने सोचा कि चलें इनको हम ट्राई करते हैं। वैसे मोस्टली मुझे जो सीख कबाब पसंद है वो घर के पसंद है या फिर KNN के पसंद है। ये सीख कबाब आए थे ग्रीन वैली से। अब मुझे ये ट्राई भी करना था कि ये कैसे बनेंगे, अच्छे होंगे या नहीं होंगे, क्या मैं इनको दावत में रख सकती हूँ। इसलिए इनको मैंने जल्दी बना लिया था, एक दिन पहले ही, यानी कि रात में ही बना लिया था ताकि मैं टेस्ट कर सकूँ। वरना मैं इनको, अगर मुझे पहले से इनका टेस्ट पता होता तो मैं इनको लास्ट मोमेंट पर कुक करती। लेकिन जो नई चीज़ हम ट्राई करते हैं ना, तो उससे पहले हमें ख़ुद को टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि हमारे मेहमानों को बुरा फील ना हो। अच्छा, अब दूसरी देगची में मैंने टमाटो प्यूरी डाल दी है आलू गोश्त बनाने के लिए, और एक टमाटो प्यूरी निकाली मैंने सीख कबाब के लिए, और साथ साथ अब चिकन भी प्याज के साथ हो गया था कुक, तो मैंने इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दिया। अब स्टीम में चिकन और कुक भी हो जाएगा और खुल भी जाएगा। साथ साथ में सीख कबाब हो रहे थे स्टर, और इनकी को मैं फ्लिप करी थी। इनको पहले हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ऑयल के अंदर, और फिर ढक्कन लगा के ना स्टीम करेंगे। साथ में पुलाव भी रेडी हो रहा है। तो अच्छा, ये सारे काम ना साथ साथ हो रहे हैं। अच्छा, दिस टाइम मैंने सोचा है कि मैं पहले खाना बना लेती हूँ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं जो है वो डाइनिंग टेबल सेट करूँगी, उस पर बर्तन लगाऊँगी, क्योंकि उसमें मुझे बच्चों की हेल्प चाहिए थी। तो इस टाइम पे तो बच्चे ऑफ कोर्स रात में टायर्ड होते हैं, तो बर्तन उतारने वाले भी थे शोकेस में से, सो मैंने बच्चों को रात में तंग नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने सारे मसाले के जार एक साथ निकाल लिए ताकि जिसमें जो जो यूज़ होने हैं, जितनी बार यूज़ होने हैं वो हो जाएं, एंड देन मैं उनको वापस रख दूँगी। ओके, सीख कबाब में मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी आपने स्पाइसेस ऐड करनी है, और बेसिक मसाले ही मैंने ऐड किए हैं। अच्छा, अब चिकन सारा खुल चुका था, डीफ्रॉस्ट हो चुका था, तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिए यखनी। चिकन जो पुलाव है इसके अंदर मैंने ऐड किया है नमक और गरम मसाला, चिली फ्लेक्स और सफ़ेद ज़ीरा, एंड दैट्स इट। अच्छा, दिस टाइम पुलाव में मैंने कोई टमाटर यूज़ नहीं किया, टमाटो प्यूरी यूज़ नहीं किया, तो इससे प्याज जो पुलाव है ना वो बहुत ही खिला खिला सा बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, ट्रस्ट मी। अच्छा, अब जैसे यखनी वाला बोल खाली हुआ तो मैंने उसको क्विकली अच्छा सा जल्दी से वॉश किया। अच्छा, इसको ज़्यादा देर में इसलिए भी नहीं रख रही क्योंकि यखनी होती है, गोश्त या उसके कोई भी बर्तन होते हैं ना, तो उनको ज़्यादा देर आप रखें और आप गर्मियाँ हैं तो उनमें स्मेल आ जाती है अजीब सी, इसलिए आप इन बर्तनों को ना साथ साथ वॉश कर दिया करें, तो स्मेल भी नहीं आएगी, आपका काम भी आसान होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्थ काफ़ी बेहतर थी, तो मैंने ये सारे काम किए और दावत के बारे में सोचा भी, और मैं चाहती थी कि एक शानदार दावत आपके साथ शेयर करूं और मज़े मज़े के आइडियाज़ और मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी आपको दूं। तो अब टमाटो प्यूरी मैंने डाल दी थी मसाले डालने के बाद, अब ये कुक होता रहेगा। इसके अंदर एंड पे मैं ऐड कर दूंगी ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया। अच्छा, ग्रीन चिलीज़ का जो फ्लेवर होता है ना, जैसे चिकन कढ़ाई हो जाती है, कढ़ाई गोश्त होता है, या फिर सीख कबाब की कढ़ाई होती है, तो उनके अंदर इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार और मज़ेदार होता है, तो वो मैं पहले से भी ऐड कर दिया करती हूँ। अच्छा, अब मैंने जो आलू गोश्त बनाना है उसके लिए मैंने टमाटो प्यूरी डाली हुई थी, उसमें मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए, और पुलाव में भी मैंने आपको बताया था नमक, गरम मसाला और चिली फ्लेक्स एंड सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऐड किया था। आलू गोश्त का मसाला कुक हो रहा है, तो अब मैं साथ साथ में कट करूँगी
आलू, इनको पहले पील ऑफ करूँगी। इसमें 2 ही बड़े आलू जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं आलू गोश्त भी नहीं बना रही हूँ। चूँकि मैंने पहले भी बताया कि जब हमारे पास आइटम्स ऑफ फूड ज़्यादा होते हैं तो उनकी क्वांटिटी हमें कम कर देनी चाहिए, तो और फिर उनकी क्वालिटी भी ऑफ कोर्स बेटर होगी, टेस्ट में वो ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये आप देखें कि साथ साथ चीज़ें मैं कर रही हूँ, साथ में मैंने पील ऑफ किया है, साथ ही मैंने कट किया और मसाले में डाल दिया। अब गोश्त चूँकि हो चुका हुआ था तो गोश्त को मैं ऐड कर दूँगी, लेकिन पहले थोड़ी देर मसाले के अंदर आलूओं को अच्छी तरह कुक करना है, क्योंकि गोश्त हमारा ऑलरेडी टेंडर हुआ हुआ है और हमने बस इसको अब ज़रा स्टर करना है मसाले के साथ। तो उसके ऊपर मैं डाल दूँगी स्ट्रेन करके जो यखनी है। तो इसमें जो चूँकि मैंने बड़े बड़े पीसेस डाले हुए थे अदरक के, तो वो सब निकल जाएंगे। अब प्रेशर कुकर को मैंने दोबारा से वॉश करके इसके अंदर डाल दिया है लोबिया। लोबिया मैं किस चीज़ के लिए यूज़ करूँगी और लोबिया का मैंने क्या बनाना है, सालन तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। सो आप आगे देखिएगा कि मैं लोबिया को किस चीज़ के अंदर यूज़ करूँगी और कैसे यूज़ करूँगी। यहाँ पे गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो रहा है और आलू भी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे। तो मेरे अब आप देखें कि पुलाव की यखनी रेडी होगी और आलू गोश्त मैंने उनको उठा कर रख दिया था फ्रिज में। अब सुबह को सबसे पहले मैंने काम किया था कि मैं रेडी हो गई और मैंने चीज़ें फ्रिज में से निकालना शुरू कर दी। मैंने एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत से कलर का एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस निकाला, अपना मेकअप किया, अपने बाल बनाए प्यारे से। और आज के दिन ना दावत में मैं मीठे में बना रही हूँ सूजी का हलवा। ट्रस्ट मी, सूजी का हलवा इतना ज़्यादा शानदार बना था और ये वाला हलवा मुझे बहुत पसंद है। इसमें आपने 1 कप सूजी लेनी है, 1 ही कप ऑयल लेना है या देसी घी लेना है या बटर लेना है, ठीक है। और मेरे पास देसी घी नहीं था, ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। 1 कप सूजी के अंदर 1 कप ऑयल डालना है और उसको कुक करना है। और साथ में हमने इसकी बनानी है चाशनी। तो चाशनी के लिए आप लेंगे 1 कप सूजी के लिए 2 कप पानी और 1 कप चीनी। यस, और इसको हम कुक करेंगे, चाशनी बनाएंगे, साथ साथ हमारे हलवे की सूजी जो है वो भी कुक हो रही है। अब आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिक स्टोव है तो इसका टेम्परेचर मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखा हुआ था, तो हल्के हल्के टेम्परेचर पे सूजी कुक हो रही है ताकि जो साथ में चाशनी है ना वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। ट्रस्ट मी, जब मैं तैयार होकर काम करी थी और कुकिंग करी थी ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और मैं सोच रही थी कि हमें हमेशा ना इसी तरह से करना चाहिए। सुबह सुबह आप बहुत ही शानदार सा प्यारा सा ड्रेस निकालें, प्रेस करके रखें, 1 दिन पहले ही प्रेस करके रख लें, रात को ही डिसाइड कर लें कि आपने सुबह उठ के कौन सा अच्छा सा सूट पहनना है, अपना आप वर्कआउट वगैरह कर लें, अपने घर के काम कर लें और उसके बाद जल्दी से आप प्यारे से कपड़े पहनकर मेकअप करके बाल बना के ना तो बाकी के काम करें, कुकिंग करें, डस्टिंग्स कर लें और डाइनिंग टेबल को देख लें, किचन को देख लें और कुकिंग कर लें। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। साथ साथ में मुझे डाइनिंग टेबल को भी सेट करना था, उसमें मुझे बर्तन लगाने थे तो मैं वो भी काम करी थी और मैं बच्चों को भी कोशिश करी थी कि बच्चे आ जाएं और मुझे उनको फोर्स ना करना पड़े और बच्चे आराम से आकर मुझे बर्तन उतार दें, क्योंकि शोकेस में से बर्तन उतारने थे। अच्छा जी, अब यहाँ पे सूजी जब कुक हो गई है ना, हल्का हल्का सा सूजी का कलर चेंज हो गया, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ऑयल के अंदर सूजी कुक हो रही थी ना, तो वो एकदम से सारा अगर आप पानी डाल दें तो वो बिल्कुल ऊपर करके आ जाता है और बाहर गिरने लग जाता है और छींटे भी उठती हैं आपके हाथ पे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके इसको किया है और आप देखिएगा कि एक वो बोलते हैं ना मखड्डी हलवा जो होता है, उस तरह का ये हलवा होगा। मुझे वो वाला हलवा बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो जो लेसदार हलवा होता है, मुझे भुरभुरा सा हलवा पसंद है। तो वही मैंने हलवा बनाया, उसी हलवे की रेसिपी है, ये आपको भी पसंद आएगी। अच्छा, सबसे पहले तो ऑयल में या घी में या बटर में हमें ड्राई फ्रूट्स स्टर करने चाहिए और उसके अंदर सूजी को डालना चाहिए, लेकिन चूँकि मैंने ऐसा नहीं किया, ड्राई फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे
और होते तो मैं सबसे पहले वही डालती। तो मैंने सोचा कि एंड पे मैं ड्राई फ्रूट्स का तड़का लगा दूँगी। जैसे हम ड्राई फ्रूट्स का एंड पे हलवे के ऊपर तड़का भी लगाएं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा हलवा टेस्टी हो जाता है। अच्छा जी, दावत के लिए जो मैंने खाना बनाया ना, उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सलाद का बनाना, और मुझे सलाद बहुत ज़्यादा पसंद है। जो मेरे गेस्ट आ रहे थे उनको भी सलाद बहुत पसंद है, तो मैं 2 किस्म के सलाद बना रही थी। एक तो सलाद जो हम नॉर्मली क्रश्ड सैलेड बनाते हैं, जिसको हम सलाद के पत्ते नीचे बिछा कर और ऊपर स्लाइसेस में खीरा, मूली, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, नींबू वगैरह रखते हैं। और दूसरा सैलेड है जो कि बहुत ही स्पेशल है, आप उसको देखिएगा थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने साथ साथ सैलेड करी हूँ क्योंकि मेरा हलवा कुक हो रहा है। जो हलवा होता है ना, ये मखड्डी वाला हलवा, ये भुरभुरा सा जो हलवा होता है, ये कुक होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसको मैंने हल्का हल्का कुक करी थी ताकि ये जले भी नहीं, ब्राउन ब्राउन सा बने, मज़ेदार, और साथ साथ में मेरे बाकी के काम हो जाए। तो मैंने सलाद बनाना शुरू किया, और फिर अब मैं नूरुल हसन को भी बुला रही थी कि बेटा आप आ जाएंगे तो मुझे बर्तन उतार के देंगे, ताकि मैं जो आप बर्तन मुझे उतार के देंगे ना, उन्हीं बर्तनों के अंदर जो मुझे सर्विंग करनी है उन्हीं के अंदर मैं सैलेड को रखूँगी। तो यहाँ पे नूरुल हसन आ गए थे और फिर नूरुल हसन मुझे बर्तन उतार के दे रहे थे। मैं नीचे खड़ी थी और मैं उनको पकड़ पकड़ के रख रही थी। अच्छा, जितने भी सारे बर्तन थे वो सब डस्टी हो रहे थे और उन सबको मैंने पहले वॉश किया। मैं हमेशा डिश वॉशर में लगा देती हूँ, उनको डिश वॉशर में रिंस कर लेती हूँ, लेकिन दिस टाइम डिश वॉशर हमारा हो चुका है कुछ ख़राब। उसको कुछ छोटा सा ही फॉल्ट है, लेकिन बस थोड़ी सुस्ती कर रहे हैं। कोई हमें बंदा ऐसा ट्रेंड मिल नहीं रहा कि जिसको डिश वॉशर के बारे में नॉलेज हो, तो हमने सोचा कि इसको हम कंपनी के पास ही भेजेंगे ताकि वो हमें प्रॉपर्ली उसको ठीक करके दें, या कंपनी के बंदे ही घर आकर ठीक कर दें। तो फिर मैंने सारे बर्तन जो है ना वो साथ साथ थोड़े थोड़े से करके वॉश किए, जिसमें कि नूरुल हसन ने भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। अब साथ साथ हलवा भी बन रहा है। कुछ थोड़े से बर्तन रह गए थे तो नूरुल हसन ने कहा मामा आप बाकी चीज़ें देखें, मैं बर्तन खुद ही निकाल के रख देता हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन निकल आए हैं और डाइनिंग की चेयर यूज़ कर रहे थे नूरुल हसन, और स्टूल एक्चुअली हमारे घर में है नहीं है, सीढ़ी भी नहीं है, इसलिए हम डाइनिंग की चेयर को ही यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, सलाद को मैं साथ साथ में कट करी हूँ। जो प्याज है ना उसको सबसे पहले इस तरह से राउंड स्लाइसेस में कट करूँगी, और फिर मैं इसके ऊपर हल्का सा डालूँगी नमक। इसको मैं खोलूँगी सारे स्लाइसेस को, और फिर प्याज को नमक डाल के ना थोड़ी देर रख दूँगी। इस तरह से प्याज सॉफ्ट हो जाता है, प्याज की जो स्मेल होती है वो भी चली जाती है। तो थोड़ी देर के बाद ना मैं इसको वॉश करूँगी, जब मुझे बिल्कुल इन दी एंड सलाद के ऊपर प्याज डालनी होगी। अच्छा, इस तरह से मैं ना डिश के अंदर सैलेड को डेकोरेट करती हूँ, और जिसके अंदर के टॉप पर मैं प्याज डालती हूँ। अभी आप देखिएगा, तो यहाँ पे सारे मैंने राउंड कटिंग की है हर एक सब्ज़ी की। प्याज राउंड कट किया है, खीरा राउंड कट किया है, और अच्छा 2.5 खीरा जो है वो मैंने कट किया है सैलेड के लिए, और 1.5 खीरा मैंने दूसरे सलाद के लिए रखा है। तो वो भी अभी थोड़ी देर के बाद साथ ही मैंने इसकी कटिंग की है, साथ ही उसको भी रेडी किया है, तो वो भी अभी आप देख लेंगे। तो यहाँ पे नींबू भी मैंने कट करके रख लिए हैं, और साथ साथ मैं हलवा भी देख रही हूँ। तो आप देखेंगे कितना अच्छा हलवा कुक हो रहा है। और 1 कप ऑयल जब हम स्टार्ट में मैंने सूजी में डाला था ना, तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो ऑयल ज़्यादा हो गया, या बटर की सूजी तो इसके अंदर तैरने लग गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं नज़र आ रहा, और ये इतना ऑयल था कि जिसमें कि अच्छी तरह से हलवा कुक हो रहा था। अब दूसरे सैलेड के लिए मैं प्याज को कर रही हूँ चॉप। अच्छा, जो दूसरा मैंने चीज़ें कट की थी ना, उनको मैंने डोंगों के अंदर डाल के रख लिया था। अब ये सारा सैलेड जो है मैंने चॉप करना है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। आलू गोश्त रात को चूँकि मैंने
मैं बस एक जोश आया था और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अब मैंने आलू गोश्त को प्रॉपर्ली कुक कर लिया है और इसको अब मैं डाल दूँगी सर्विंग डोंगे के अंदर, जो कि मैंने बर्तन निकलवा लिए थे, साथ साथ में वॉश करी थी, साथ साथ जिस खाने को जिस डोंगे में और सर्विंग डिश में डालना था ना वो मैं डाल रही थी, ताकि जो देगचियाँ हैं, जो कढ़ाइयाँ हैं, वो भी वॉश हो जाएं टाइम से पहले ही। तो जी आप देखेंगे शानदार यखनी के साथ जो है ना वो आलू गोश्त बना है, एंड ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार था। और आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल गए थे। अच्छा, यूँ छींटे डोंगे के साइड्स पे पड़ जाती हैं तो उसको हमें टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि हमारा बहुत ही नीट एंड क्लीन लगे डोंगा। तो यहाँ पे अभी थोड़े थोड़े से स्टेन्स अभी भी लगे हुए थे, उनको मैंने बाद में क्लियर कर लिया था। हलवा कुक हो रहा है। अब मैंने पुलाव को भी रख दिया था ताकि मैं पुलाव को भी टाइम से दम लगा दूँ। तो चावल मैंने 2 कप लिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं लिए, और पानी जो है वो मैंने 3 कप पानी डाला है। आप देखें कि ओवरनाइट मेरे चावल भीगे हुए थे, तो इसलिए मैंने 3 कप चावल डाला है, वरना 2 कप चावलों में 4 कप पानी जाता है। तो मैं ज़्यादा देर के लिए इसीलिए चावल भिगोती हूँ कि 3 कप, 1 कप पूरा मैं कम करती हूँ, तो वो चावल बहुत ही अच्छे और खिले खिले से बनते हैं। अच्छा, अब मैं वापस आ गई सलाद की चीज़ें कट करने के लिए। देखिए, हर एक चीज़ जो है ना स्टेप बाय स्टेप और एक साथ सारे काम हो रहे हैं। आप रिलैक्स होकर ये सारे काम कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। ये सारा काम, सारी कुकिंग मैंने की है। मैंने बच्चों से बस थोड़ी थोड़ी सी हेल्प ली, जैसे चीज़ें निकालने में और करने में। तो हम ये काम कर सकते हैं, हमें टाइम को बस मैनेज करना होता है। आप सोचें कि मुझे कैमरा को भी हर एक एंगल से खुद ही सेट करके रखना होता है, तो और भी ज़्यादा मुझे तो टाइम लगता है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका तो 2 घंटे के अंदर ये वाले सारे काम साथ साथ हो जाएंगे, और साथ साथ आपके बर्तन भी वॉश हो जाएंगे। अच्छा, एक दिन मैं इसी तरह से आपके साथ बात शेयर करती हूँ कि मैं अपनी जब जर्नलिंग लिख रही थी, और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उसमें ग्रैटिट्यूड की मैंने बात की थी कि हमें अपना डे स्टार्ट करना चाहिए ग्रैटिट्यूड के साथ, यानी कि हमें थैंकफुल होना चाहिए किसी एक चीज़ के लिए हर रोज़। आप कभी थैंकफुल हों कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास बहुत प्यारे कपड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे खाने को इतना मज़ेदार नाश्ता दिया, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हर एक चीज़ से नवाजा है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं हेल्दी फील कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे सही सलामत बनाया है। तो इसी तरह से थैंकफुल होते हुए, तो एक दिन मैं किचन में सुबह में कुछ थोड़े से बर्तन सिंक में थे और मैंने उनको वॉश किया, वॉश करके मैंने ड्राई किया, अपनी जगह पर लगा दिया, और मैंने किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। तो मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह का ताला आपका बहुत शुक्र है कि आपने मुझे सेहत दी और मैंने बर्तनों को वॉश किया है, मैंने किचन को साफ़ किया है। और ये हमारे पास करने के लिए काम होते हैं जिनको हम करते हैं, बिज़ी रहते हैं और हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो इसी तरह से आप सब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अच्छा जी, सलाद तो मैंने सारा बना दिया, और उस वक्त मैं बात करी थी ग्रैटिट्यूड की, तो जितना भी मैंने क्रश्ड सैलेड था वो सारा मिक्स किया, उसके अंदर मैंने डाल दिया लोबिया, और साथ साथ पुलाव को भी देख रही थी तो यहाँ पे मैंने उसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर डाला। अब जितने बर्तन गंदे हुए थे ना, आप ट्रस्ट मी कि मैंने उनको साथ साथ में वॉश कर दिया। अच्छा, ये देखेंगे मैंने ना ऊपर एप्रन पहन लिया था कपड़े सॉरी बर्तन वॉश करने से पहले, ताकि मेरे अच्छे अच्छे से कपड़े गंदे ना हों। अब जो दूसरा सलाद है उसके सारी बाकी सब चीज़ें कट हो चुकी थी। फाइनली मैंने टमाटोज़ को भी राउंड राउंड कट कर लिया। अब मैं दूसरे सलाद की डिश को जो है वो तैयार करूँगी। उससे पहले मैं अब प्याज को जो मैंने नमक लगा कर रखा था वो वॉश कर दूँगी। अच्छा, एक और टिप मैं आपको देती हूँ कि यूँ प्याज को आप वॉश करने के बाद ना चिल वाटर के अंदर डाल दें। चिल वाटर होता है ना, बिल्कुल ठंडा पानी, उसके अंदर आप खीरा भी डाल दें, प्याज भी डाल दें, तो और यूँ डिश के ऊपर जब सजाएंगे ना तो बहुत ही मज़े के ठंडे और क्रिस्पी होंगे, लाइक ढीले ढीले से नहीं होंगे। तो एक बहुत ही अच्छा टिप था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा,
अब पहले मैंने सैलेड के लीव्स का एक लेयर लगाई, उसके ऊपर मैंने टमाटो की, फिर मैंने खीरे की, मैंने शिमला मिर्च डाल दी और लीमू रखे। ऑन द टॉप मैं प्याज रखती हूँ, मुझे प्याज टॉप पे रखना बहुत ही अच्छी लगती है, मज़ेदार लगती है। वैसे आप बेस में अगर प्याज रखें तो ऊपर टमाटर रखें तो टमाटर के पानी से भी ज़रा प्याज ना डिलिशियस हो जाती है, बट आई लाइक दिस वे ऑफ प्रेजेंटिंग सलाद। अब ये जो मैंने लोबिया का सैलेड बनाया था जिसमें मैंने सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स डाली है ना, और जिसमें मैंने सॉसेस ऐड किए हैं, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, ये बहुत ही टेस्टी बना था। अच्छा, मैंने लोबिया में नमक डाला था इसलिए मैंने सलाद में नमक नहीं डाला क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। अब बारी आ गई जी डाइनिंग टेबल को साफ़ करके और डाइनिंग टेबल को सजाने की, उसको प्रेजेंटेबल बनाने की, उसके ऊपर बर्तन लगाने की। तो वो भी बाकी सारे काम हो रहे थे, पुलाव को दम लगा हुआ था, बाकी मेरे सैलड्स भी बन चुके थे। अब मैं चाहती थी जितने भी आइटम्स ऑफ फूड रेडी हो चुके हैं उनको मैं डाइनिंग टेबल पर साथ साथ पहुंचाती जाऊं। तो आप देखें कि इसी तरह से टाइम गुजरता जा रहा था और वो रोशनी भी थी, शाम का टाइम भी होता जा रहा था। तो मुझे मज़ा आ रहा था ये सारे काम करने में। एंड ट्रस्ट मी, आप देख सकते हैं हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो खड़े रहकर करने वाले काम है ना, वो मैं करी थी और ये सब मैं करी थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने डिटेल से डाइनिंग टेबल को साफ़ किया, पहले मैंने गीले टॉवल के साथ किया, फिर मैंने ऊपर से ड्राई स्पॉन्ज के साथ पूरी डाइनिंग टेबल को साफ़ किया। मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही थी, मैंने कहा कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये करने के बाद फिर मैंने बर्तन लगाए। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि हमें खानों के अकॉर्डिंग बर्तन कैसे लगाने चाहिए। सबसे पहले तो आप मैट बिछा लें। तो ये मेरे मैट हैं, बहुत ही प्यारे हैं, इनको मैं इजीली वॉश भी कर लेती हूँ, ये वॉशेबल हैं तो जल्दी गंदे भी नहीं होते हैं। पहले तो आपने मैट बिछाना है, फिर आपने चावलों की बड़ी प्लेट, देन आपने क्वार्टर प्लेट और फिर डीप प्लेट सालन के लिए, जैसे शोरबे वाला सालन है उसके लिए। आप बोल्स भी रख लें जैसे कि सैलेड्स हैं, हलवा है, उसके लिए। अच्छा, साथ में राइट साइड पे आपने टेबल स्पून रखना है और लेफ़्ट साइड पे आपने फोक रखना है। तो जी ये थी टेबल और फ्रंट पे आपने देखा कि मैंने 2 ग्लासेस रखे। एक ग्लास मैंने शरबत के लिए रखा है, एक ग्लास मैंने प्लेन वाटर के लिए रखा है, यानी जो भी ड्रिंक है आपकी, टैंग बनाया आपने, जामे शीरी बनाया या फिर आपकी फिज़ी ड्रिंक्स हैं तो उनके लिए आपने 2 ग्लास रखने हैं। अच्छा, इसी तरह से सारी मैंने टेबल पे बर्तन लगा दिए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े रिलैक्स होके मैंने इसीलिए एक दिन पहले ही रात में ही काम करना शुरू कर दिए थे। अब टेबल सज गई है तो जो खाने बन चुके हैं, सैलेड्स बन चुके हैं, उन सबको मैं डाइनिंग टेबल पे पहुंचाती चली जाऊंगी। तो ये सलाद इतना ज़्यादा मज़े का बना था कि मैंने अगले दिन भी इस सैलेड को खाया। एक रत्ती भर मैंने सैलेड को वेस्ट नहीं होने दिया। आलू गोश्त रेडी हो गया, ऑन द टॉप मैंने एंड पे हरा धनिया डाला, लोबिया वाला सैलेड भी मैंने रख दिया और हलवा भी चूँकि मेरा रेडी हो चुका है वो भी मैं रख दूँगी। अच्छा, एक और डिश मैंने बनाई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक फ्रूट सैलेड भी बनाया है जो कि क्रीम फ्रूट सैलेड होता है जिसमें कॉकटेल जाता है। और ये मैंने जो फ्रूट सैलेड बनाया है ना, मैंने मौसमी फल उसमें यूज़ किया है, मैंगो, ओनली मैंगो का फ्रूट सैलेड मैंने बनाया है। अच्छा, इसके अंदर आप क्रीम डालें, फ्रूट कॉकटेल डालें और मैंगोज़ के चंक्स डालने आपने क्यूब्स बना के। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि अगर आप इसमें मैंगो आइसक्रीम डालेंगे ना तो ये फ्रूट सैलेड और भी ज़्यादा टेस्टी और डिलिशियस हो जाएगा। तो चूँकि आज के दिन में जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने उनका वेट नहीं किया, टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने सोचा जो चीज़ें हैं उन्हीं से गुजारा किया जाता है और उन्हीं को यूटिलाइज़ करते हुए हम अच्छी सी डिशेस बनाते हैं। तो ट्रस्ट मी, बहुत ही मज़े की बनी थी, मेरी फ्रेंड्स को बहुत पसंद आई। वैसे मैं ये जो फ्रूट सैलेड बनाती हूँ उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स क्रश करके ज़रूर डालती हूँ। तो आज ड्राई फ्रूट्स भी मेरे पास नहीं थे इसीलिए मैंने हलवे में भी नहीं डाले, और ड्राई फ्रूट्स ना होने के बावजूद भी हलवा बहुत टेस्टी बना। पुलाव आप देख सकते हैं कितना शानदार पुलाव का कलर आया है
और बहुत ही टेस्टी बना था। अच्छा, अब मैंने निकाली है चटनी, जो कि मैं हमेशा फ्रीज़ करके रखती हूँ। और आप देखेंगे चटनी का कलर ब्लैक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने चटनी को पीसते हुए पानी यूज़ नहीं किया था, दही डाला था और नमक ऐड नहीं किया। अब नमक मैं ऐड करूँगी जब मैं चटनी के अंदर दही डालूँगी, अब जब मैं चटनी को सर्व करूँगी। तो ये बात आपने ज़रूर अपने माइंड में हमेशा रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी 15 से 20 दिन या 1 महीना फ्रीज़र में चल जाए, तो आपने उसको पीसते हुए दही का इस्तेमाल करना है। चटनी भी मैंने रख दी, हलवा भी मेरा शानदार रेडी हो चुका है। अब एक जो डिश मैं आपको कही थी कि बहुत ही मज़ेदार है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है। उससे पहले मैंने सोचा कि हलवे को अब मैं बस उतार दूं। देखें कितना भुरभुरा, कितना मज़ेदार गोल्डन गोल्डन सा हलवा है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी कलेजी। यस, दावत में अगर आप इस तरह की कलेजी बना कर रखेंगे, मुँह में घुल जाने वाली कलेजी है। ये कलेजी आपने ज़रूर बनानी है, मेरे कहने पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने तवा रखना है या फ्राइंग पैन रखना है, उसके अंदर आपने ऑयल डालना है, उसको अच्छा गरम करना है। पहले आपने कलेजी को डाल देना है, फिर आपने लहसुन अदरक को साथ साथ पीसना है, फ्रेशली आपने पीस देना है और ज़्यादा सा ढेर सारा पीसना है। आपने कलेजी को कुक करने के लिए रखना है। उसके ऊपर आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करना है और चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं और सफ़ेद ज़ीरा, बस दैट्स इट। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करनी। और उसके ऊपर आपने मसालों में सिर्फ ऐड जो करना है ना, वो है अदरक और लहसुन का पेस्ट। वो डालने के बाद आपने इसको फिर मिक्स करना है। अभी आपने इसमें नमक ऐड नहीं करना, ठीक है। उसको आपने कवर कर देना है। कलेजी अपने ही पानी के अंदर कुक होगी। ट्रस्ट मी, इतनी नरम, इतनी मज़ेदार बनेगी, आपके मुंह में घुल जाएगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी ये बनेगी। और ये जो रेसिपी है ना, ये मुझे मेरी बड़ी आपी ने दी है और बहुत ही शानदार। अच्छा, दावत में शामी कबाब ना हो, देसी दावत हो और सीख कबाब हो, तो फिर शामी कबाब भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो शामी कबाब की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। मैंने मटन के शामी कबाब बना के रखे हुए थे, तो वही मैं आप बनाऊंगी। अच्छा, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब मैं शामी कबाब बनाती हूँ तो उनके अंदर मैं अंडा नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रीज़ हुआ हुआ अंडा पुराना हो जाता है, उसमें फिर अंडे की स्मेल आ जाती है। इसी में ऊपर अंडे की कोटिंग करके ना तो कबाब बनाती हूँ। उससे कबाब का कलर बहुत मज़ेदार आता है और कबाब टूटता नहीं है। और आपने हाई लो टेम्परेचर पे कबाब को कुक करना है। अच्छा, अब ये देखें, एंड पे, बिल्कुल एंड पे मैंने काली मिर्च और नमक डाला है कलेजी में और हरी मिर्चें। बस इसके बाद मैं फ़ौरन कलेजी उतार लूँगी। नमक डालने के बाद मैंने कलेजी को कुक नहीं करना, वरना कलेजी सख्त हो जाएगी। कलेजी को आपने नरम रखना है, सॉफ्ट रखना है, उसके लिए आपने एंड पे नमक ऐड करना है। ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा, इतनी नरम थी, मुंह में घुल जाने वाली, बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये आपने एक डिश आप अपनी दावत में रखेंगे, बहुत ही हेल्दी भी है एंड ऑफ कोर्स इट इज़ एक्सपेंसिव, सस्ती भी नहीं होती है। और ये आप ना समझें कि दावत में कलेजी कौन रखता है, आप रख कर देखिएगा। मेरे मेहमानों को तो बहुत पसंद आएगी, इंशाल्लाह आपके मेहमानों को भी पसंद आएगी। अब जब मैं कलेजी डाल रही थी डोंगे में, तो साथ साथ जो है वो शामी कबाब भी कुक हो रहे थे। आपने देखा होगा अ पर्सन हु वाज स्टैंडिंग विद मी, तो मेरी सिस्टर, चूँकि मेरी तबीयत आजकल ख़राब होती है ना, तो उनको बहुत ख्याल होता है, तो वो वीकेंड्स पे आ जाया करती होती हैं, तो वो भी आ गई थी। तो हमारी दावत का मज़ा जो है ना वो दुबाला हो गया था, तो वो अपने बच्चों के साथ आई थी। अच्छा, जो मेरे गेस्ट आ रहे थे उन्होंने सख्ती से मना किया था, क्योंकि वो वीडियो में नहीं आना चाहते, तो इसलिए पे मैं उनको नहीं लेकर आई थी, बिल्कुल नहीं लेकर आई थी। वो जब मैं वीडियो बना चुकी थी ना, जो मुझे क्लिप्स बनाने थे, उसके बाद दे केम ऑन टू द डाइनिंग टेबल। तो मैं जो वीडियो में नहीं आना चाहता, मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और रखना भी चाहिए। तो ये देखेंगे मेरी शानदार लेविश किस्म की दावत की टेबल सज चुकी है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत सब ने इन्जॉय किया। आप एंड पे देखिएगा, मैंने खाने को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और आज के दिन आपको मज़े की बात बताऊं
चूँकि सुबह उठ के मैं तैयार हुई थी तो मैंने अपना नाश्ता ही नहीं किया था और मैंने कहा था कि आज के दिन ना बस मैं शाम को खाना ही खाऊंगी। तो मैंने खाना शाम के टाइम खाया था। बीच में मैं आपके साथ एक बात और शेयर करूं कि जो नमाज का टाइम आया था मैंने उसको नमाज भी पढ़ी थी, ठीक है, और फिर एंड पे मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन बीच में जो मैंने नमाज़ पढ़ी थी उसको मैंने शेयर नहीं किया, कैप्चर भी नहीं किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि बस दावत की वीडियो कंप्लीट एक तसलसल के साथ चले, इसलिए एंड पे मैंने आपके साथ नमाज को शेयर किया है। अल्लाह ताला का मैंने शुक्र अदा किया कि उसने मुझे सेहत दी। अच्छा, ये यहाँ पे एक फ़ानी न्यू कंपनी बनी है जो कि मेरी भांजी के फ्रेंड ने बनाई है, तो उनकी मैं पब्लिसिटी भी कर रही हूँ। इस्लामाबाद में होते हैं, आप सर्च कीजिएगा, इंस्टा पे उनका नाम भी है, तो आप उनकी शर्ट्स लीजिएगा। बहुत ही प्यारी, अच्छी और चीप प्राइस पर उनकी शर्ट्स हैं, तो आप ज़रूर उनकी शर्ट्स को लीजिएगा। और मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर उनकी शर्ट्स को ले सकते हैं। तो हेयर गोज़ माय कंप्लीट डाइनिंग टेबल। अच्छा, दिस टाइम मैंने इस टीयर प्लेट के ऊपर कबाब और कोई चीज़ नहीं रखी है, क्योंकि फिर इसको मुझे गोल्डन पूरा सारा ओपन करके वॉश करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि दिस टाइम जो मेरा डिनर सेट है बस मैं उसी को ही यूटिलाइज़ करूं। तो ये मेरा जो डिनर सेट है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, बहुत मुझे अजीज़ है, क्योंकि ये मेरी शादी के लिए मेरे अब्बू लेकर आए थे। ये उनकी चॉइस का है और ये मुझे बहुत पसंद है। इतने सालों से मैंने इसको संभाल कर रखा है और मैं हमेशा संभाल कर यूज़ करती हूँ। तो मैं जब भी ये निकालती हूँ अब्बू जानी को बहुत याद करती हूँ। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत प्यारे थे मेरे अम्मी और अब्बू दोनों। अल्लाह ताला उन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस पे आला मकाम हासिल फरमाए। सबसे पहले याद देखें कि मैंने खाई कलेजी। इट वॉज सो टेस्टी। नूरुल हसन ने सबसे पहले कलेजी खाई, मरियम ने कलेजी खाई। अच्छा, मेरे गेस्ट इतने कोऑपरेटिव थे, मैंने आपको बताया क्या, उनके साथ मैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ मेरे साथ, कि उन्हें पता है मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो उन्होंने मुझे बैठकर खाने भी पहले दिया और वीडियो भी बनाने दी। आप देखिए मैंने कितना एंजॉय किया। फिर मैंने डाले सैलड्स, फिर मैंने सैलड्स को एंजॉय किया। अच्छा, एक और आपके साथ टिप शेयर करती हूँ कि कुछ लोगों को डायबिटीज़ होता है, तो वो उनको कहते हैं कि खाना कम खाएं। वो अगर खाने में सबसे पहले सलाद खाएं ना, तो उसके बाद खाना खाएं और एंड पे वो थोड़ा सा मीठा भी खाएंगे ना, तो उनका जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि सलाद खाने से ही उनका स्टमक फुल होने लग जाएगा और उनकी जो हमारी इंसुलिन बनाती है चीज़, वो मैसेज देना शुरू हो जाएगी कि अच्छा खाना आ रहा है, और स्लोली वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एंड पे नूरुल हसन ने मेरी हेल्प की थी बर्तन वॉश करने में, मरियम ने, सब ने। फिर मैंने अल्लाह ताला का किया शुक्र अदा। आपने मुझे रखना है अपनी दुआ में याद। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।